ये मेरे गांव का व्यू है मॉर्निंग का। बहुत ज़्यादा कोहरा हो चुका है, घर के बाहर आग जल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। बट हमें जो करनी है स्टडी, तो नहा धो करके मैं आ गई हूँ अपने रूम में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय स्टडी व्लॉग। आई होप यू गाइज आर वेल। और ठंड से परेशान होकर के आप भी किसी कोने में बैठ के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो ठंड वंड तो भूल जानी है। तो अभी मैं फर्स्ट लॉट में ले रही हूँ अपने पॉलिटी के नोट्स, और यहीं से करेंगे अपने दिन की शुरुआत पॉलिटी के साथ। तो अभी जो टाइम है बहुत ही कम है, और अगर आपको 2024 का एग्ज़ाम देना है तो आप भी, मुझे पूरा यकीन है कि लगे होंगे अच्छे से प्रिपरेशन करने में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है, तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, तो ये थोड़ा सा आइडिया आपके लिए हो जाएगा कि नोट्स हमें कैसे बनाना है। तो अभी मेरी पॉलिटी की क्लासेस हो रही थी, तो मैं यहाँ पे अपनी BED की बुक लेकर के, लक्ष्मीकांत को लेकर के बैठ गई थी। तो सर पढ़ाए तो सब लोग गुस्सा भी हुए थे, किसी बच्चे ने गलत क्वेश्चन कर लिया तो सर काफ़ी डांट रहे थे। इससे जो फीलिंग थी यहाँ पे वो ऑफलाइन वाली थी। तो ऑफलाइन क्लासेस मैंने किया हुआ था, बट मुझे थोड़ा सा ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि तो हम फैमिली के साथ होते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सुबह से शाम तक जब मन किया पढ़ाई करो, और थक गए तो आराम कर लो। सो अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपने नोट्स की आज मुझे दिन भर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जो क्लासेज होंगी वो तो मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक होने वाली हैं। बट बीच बीच में जो 1 घंटे का 2 घंटे का बीच में जो गैप मिल जाता है, उसमें मैं खुद से पढ़ती हूँ कि मुझे क्या क्या करने से मॉक दे लिया, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि प्रीवियस क्वेश्चन हमें कैसे करना है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पे अगर आपने फोकस कर लिया अच्छे से, तो वो प्रीलिम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, तो वो अभी से अपनी NCERT की बुक ले लें। NCERT की बुक में आपको ज्योग्राफी के बुक लेनी है चारों, 11 से 12 तक की, और पॉलिटी के लिए 9th क्लास की बुक बेस्ट होगी। और उसमें कहते हैं एनवायरनमेंट में आपके लिए साइंस की बुक अच्छी होगी 11th क्लास की। तो मैंने पीछे शेयर किया हुआ है कि हमें NCERT में कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो आप उसको देख सकते हैं कि NCERT में हमें क्या क्या कवर करना है, क्योंकि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो। तो अगर आप मेंस का क्वेश्चन उठा कर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो NCERT से आते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया अपने करंट अफेयर्स के नोट्स भी ले लिया है, और दिशा पब्लिकेशन की बुक लिया है मृणाल सर की प्रीवियस क्वेश्चन की, और यहाँ पे पेन वगैरह लेकर के आकर के बैठ गई हूँ। तो देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको लाइन वाइज अच्छे से रिवीजन कर लूँ, ताकि एग्जाम टाइम जब मेरा पास आए तो मैं केवल वहाँ पे मॉक देना है और नोट से ही रिवीजन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही थी अपनी स्पेक्ट्रम की बुक। तो अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं तो स्पेक्ट्रम की बुक बेस्ट है, क्योंकि स्पेक्ट्रम की बुक आपको जो पीछे का पेज होता है, परिशिष्ट वाला मैं अभी कवर कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टार्टिंग से अगर आप 4, 5, 6 बार पढ़ ले रहे हो, अभी टाइम है आपके पास, फटाफट इसे 1-2 दिन में आप खत्म कर ले रहे हो, तो उतना बहुत है। कि अगर आप सोचो कि स्पेक्ट्रम की बात कहीं और से कवर करेंगे, तो अगर आपको आना ही होगा तो स्पेक्ट्रम से ही आ जाएगा, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ लो, नहीं आने वाला। क्योंकि हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री वो काफ़ी ब्रॉड है, और हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं तो पता भी नहीं चलता एग्जाम टाइम में। तो ये मैं अभी रिविजन करी थी, जो पीछे कि 25-30 पेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से अपना रिविजन करेंगे। ये रहा मेरा पॉलिटी का क्लासेज जो मेरी आज हुई थी। तो सर ने सरकार के बारे में पढ़ा रहे थे, और लोकतंत्र सरकार के अंदर कौन कौन से क्या आर्टिकल हैं, सर पूरा मीन्स के पर्सपेक्टिव सर यहाँ पढ़ा रहे थे। और टाइम देते हैं 11:16 हो रहा है। तो मेरी जो क्लासेज होती है मॉर्निंग वाली 2 घंटे की होती है। और ये रहा मेरा ज्योग्राफी का नोट्स। तो अब इसको करेंगे हम रिवीजन 11:26 पे, और जो क्लासेस भी होंगी। और ये रही मेरी ज्योग्राफी की बुक। मैंने ज्योग्राफी के NCERT की बुक ऑर्डर किया हुआ है, अभी नहीं आई हुई है। अगर वो आती मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये अभी ज्योग्राफी के ये माजिद हुसैन सर की बुक पढ़ना थोड़ा सा ये होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो NCERT की बुक रिविजन के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सो अभी मेरी क्लासेज हो चुकी थी, और मुझे मिला था 1 घंटे का टाइम, जिसमें मैं पढ़ रही थी अपना इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में जो इकोलॉजी का चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा है। तो उसको अगर आप इन्वायरमेंट शुरू करें तो इकोलॉजी का चैप्टर जरूर पढ़े। ये मेरी दृष्टि की बुक है, और काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अच्छे से डायग्राम बना के काफ़ी समझाया गया है। और आज मेरे लंच करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। आप टाइम दे सकते हैं, सेकेंड आप टाइम दे सकते हैं, टाइम 4 बज रहे हैं, और मैं अभी अपना लंच खत्म कर रही हूँ। भूख भी लग रही थी, बट क्लासेस करते करते तो लंच नहीं किया जा सकता।
लंच करने के बाद थोड़ा सा मैं बाहर गई थी घूमने के लिए, और अभी मैं कर रही हूँ अपना सीसैट, क्योंकि पिछली बार मुझे सीसैट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी टाइम लगा था मुझे एग्ज़ाम हाल में। तो इस बार वो गलतियाँ नहीं करनी है और अच्छे से अपना सीसैट पे अभी से फोकस करना है। तो अच्छे से मैं देख रही थी सीसैट, तो और मैं रीजनिंग और मैथ दोनों में मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो ये मेरी सीसैट की बुक अरिहंत की है, मैंने कई बार दिखाया अपने क्लासेस में। तो कार्य और समय को भी हम पढ़ेंगे, साथ में इसमें इस बुक में प्रैक्टिस सेट भी होता है। इस प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रैक्टिस के बाद उसके कैसे सॉल्व करना है वो भी दिया होता है, इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अभी हम करने वाले हैं अपना मैप रिवीजन, और यहाँ पे मैंने पूरा मैप लगाया हुआ है, पॉलिटी का लगाया हुआ है, हिस्ट्री का लगाया हुआ है, इंडिया का लगाया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप देख रही थी, कौन कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा लेक इंपॉर्टेंट है, कौन से सी है कहाँ पे। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि केवल ज्योग्राफी के लिए मैप इंपॉर्टेंट है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो यूपीएससी का आयोग है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकता है। जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे थोड़ा सा लगा था ये कैसा क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन था यमुना पोटोमैक से नहीं बल्कि थेम्स से उर्वर होती है, इस कथन के सापेक्ष भारतीय राष्ट्रपति पर टिप्पणी कीजिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। तो अगर आप, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि ये क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है, या फिर कैसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आपको पूरा अच्छे से मैप का पता होना चाहिए कि मैप में क्या चीज़ कहाँ पे है। सो अभी ये मेरा जो है, मैं जितने भी मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे, जो कुछ मेरे थे कुछ मैंने केसेस लिए हुए थे, तो सब अच्छे से रिवीजन करेंगे। और मेरा यहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो जो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं मैं उन 4 ऑप्शनों पे भी पूरा फोकस कर रही थी, क्योंकि जो हमारा एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो अभी मैं आ गई थी अपने बेड पे, और ये जो लास्ट टाइम होता है कि 10 बजे के बाद का, तो जितने टाइम तक मुझे लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं 2-2.5 घंटे देती हूँ अपने शरीर को, बुक रीडिंग को देती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मॉर्निंग में उठेंगे तो दिन थोड़ा सा और अच्छे से हो जाता है कि अच्छे से हम पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने बुक को। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा दिन होता है। मैं काफ़ी कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बार बार मैं चाहती हूँ कि डिस्टर्बेंस हो, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक अच्छा से हेल्पफुल वीडियो लेकर के आऊँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जल्दी आने की कोशिश करूँगी।